प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिवस है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का रिटर्न गिफ्ट 13,000 करोड़ की विश्वकर्मा योजना जिसकी लॉन्चिंग की जाएगी। तो ये लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो ये मेगा रिटर्न गिफ्ट देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मिलने वाला है। 73 साल के आज प्रधानमंत्री मोदी हो गए हैं। तो सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो का एक्सटेंशन यशोभूमि देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। 15 सम्मेलन कक्ष हॉल है इसमें, जहां पर 5400 करोड़ की लागत से इस पूरे हॉल को तैयार किया गया है। तो वहीं 8,09,000 वर्ग मीटर परिसर इसका मीटर है और 3,000 से अधिक वाहन की जो पार्किंग है, जो पार्किंग की अगर हम बात करें तो 3,000 से अधिक वाहन यहां पर पार्क हो सकते हैं। 6,000 लोग कन्वेंशन सेंटर की क्षमता रखते हैं। तो वहीं 25,000 मेहमान ग्रेजुलम की क्षमता है। 8 मंजिला भव्य इमारत है। तो आप दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। तो देशवासियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर यह खास तोहफा मिलने जा रहा है। तो मेगा रिटर्न गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। तो नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यशोभूमि का इनॉग्रेशन करेंगे। ये लाइव तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, दिल्ली से लाइव तस्वीरें। तो कुछ ही देर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि यानी कि IIC का पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। दिल्ली के द्वारका में बना है ये दुनिया का सबसे बड़ा MIC यानी कि मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर होगा, जहां पर अगर हम क्षमता की बात करते हैं तो 13,000 करोड़ की विश्वकर्मा ये योजना है रिटर्न गिफ्ट, और दूसरी ओर यशोभूमि की सौगात मिलने जा रही है प्रधानमंत्री द्वारा। इससे पहले की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने द्वारका सेक्टर 21, यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक बने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया था। और कुछ ही देर में अब इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। तो आज 73वां जन्मदिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लगातार शुभकामनाएं, बधाई देशवासियों की तरफ से, और साथ ही साथ दिग्गज नेता ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री को बधाइयां दे रहे हैं। तो देश भर में जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि जो यशोभूमि है वो 209 एकड़ में करीब 5400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। तो वहीं भारत मंडपम 123 एकड़ में तैयार किया गया है। यशोभूमि के अलावा प्रधानमंत्री द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी इनॉग्रेशन करेंगे। तो कई कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित हैं। और जो ये कन्वेंशन सेंटर है यशोभूमि, इसमें 3,000 कारों की पार्किंग की क्षमता रखता है। तो इस कन्वेंशन सेंटर में अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ 3,000 कार पार्क की जा सकती है। इस सेंटर में ड्रेनेज वाटर के दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो वहीं साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा भी इस कन्वेंशन सेंटर में है। तो ये लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें देख रहे हैं। 73 साल प्रधानमंत्री मोदी बेमिसाल। तो लगातार स्वयं सेवक से प्रधान PM का जन्मदिवस आज खास है और सौगात पर सौगात आज देशवासियों को मिलने जा रही है। तो यशोभूमि देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, 15 सम्मेलन कक्षा हॉल, 5400 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। तो वहीं 8,09,000 वर्ग मीटर परिसर, 3,000 से अधिक वाहन पार्किंग की क्षमता है। जो अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई है उसमें 3,000 से ज़्यादा जो वाहन हैं वो पार्क किए जा सकते हैं। तो 6,000 लोग कन्वेंशन सेंटर की क्षमता, जहां पर 25,000 मेहमान ग्रेंडुलम की क्षमता रखते हैं, और 8 मंजिला भव्य इमारत विश्वकर्मा योजना की है। तो वहीं कल 13,000 करोड़ का फंड बनेगा। तो पारंपरिक काम करने वालों को फायदा भी मिलेगा। बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। 5% की दर से लोन मिलेगा। तो कारीगरों, शिल्पकारों को भी फायदा मिल सकेगा। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिवस है। तमाम नेता PM मोदी का जन्मदिन की बधाई उनको दे रहे हैं। अगर हम दिल्ली BJP कार्यालय की बात करें तो वहां भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये मेगा रिटर्न गिफ्ट देशवासियों को दिया जा रहा है। तो कुछ ही देर में इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा।
ये लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पीएम का जन्मदिवस आज है, 73वां जन्मदिन आज मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रिटर्न गिफ्ट आज देशवासियों को मिलने वाला है। तो कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी यशोभूमि का इनॉग्रेशन करेंगे। फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कुछ ही देर में यशोभूमि का इनॉग्रेशन होने वाला है, किस तरह का माहौल वहां पर है? बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आज यशोभूमि मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर द्वारका में बनकर तैयार है, इसका प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर बाद उद्घाटन करेंगे। ठीक उसके पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर तमाम जो कामगार हैं जिनके लिए विश्वकर्मा योजना आज प्रधानमंत्री लॉन्च कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, 13,000 करोड़ रुपए का ये परियोजना है जिससे एक बड़ी आबादी को फायदा होगा। बताया जा रहा है कि 100 से अधिक जातियां उपजातियां इसमें हैं। खास करके देखिए, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो कुम्हार हैं, जो जूते चप्पल की सिलाई करते हैं, जो टूटे हुए जूते चप्पल का सिलाई करते हैं, या जो कारीगरी का काम करते हैं, जो राजमिस्त्री हैं, जो धोबी हैं, ये तमाम ऐसी जातियां हैं जो अभी तक तमाम सुविधाओं से जो वंचित रही हैं। इस विश्वकर्मा पूजा से जो है उनको एक बड़ा विश्वकर्मा योजना से जो है बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें देखिए जो है लोन देने का भी प्रावधान है, इसमें स्किल डेवलपमेंट को लेकर ट्रेनिंग देने का भी प्रावधान है। तो इस योजना से जो है बड़ी आबादी को बड़ा लाभ मिलेगा और आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, विश्वकर्मा जयंती है, जगह जगह विश्वकर्मा भगवान की पूजा हो रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बहुत पहले इस बात को कहा था कि विश्वकर्मा जयंती पर जो है विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया जाएगा, तो यह घड़ जाएगा। यह थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री द्वारका में जो है यह जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है, यहाँ पे प्रधानमंत्री भ्रमण कर रहे हैं, इसको भी लॉन्च करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। जी राजीव, बिल्कुल, देखिए, क्या कुछ खासियत इस कन्वेंशन सेंटर में रहने वाली है? चाहे वो हम फैसिलिटीज की अगर बात करें और पार्किंग की भी क्षमता देखिए काफी ज्यादा बताई गई है, तो अपने आप में ये बड़ा गिफ्ट, बड़ी सौगात देशवासियों के लिए है। बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया जाए तो थोड़े दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान पे भारत मंडपम का उद्घाटन किया था और अब जो है आज जो ये यशोभूमि जिसका नाम दिया गया यशोभूमि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। इसकी विशेषता यही है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, क्योंकि इसमें देखिए इसको इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने डेवलप कराया है कि यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और व्यावसायिक जो बैठकें होंगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक बैठकें होंगी या एक्सपो जो लगाया जाता है, ये तमाम खास करके व्यावसायिक बैठकों और मीटिंग के उद्देश्य से जो है इसको डेवलप किया गया है। काफी प्रदर्शनी भी लगाया जाएगा। तमाम ऐसे जो है बिजनेस के काम है जो यहाँ पे आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि देखिए राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में द्वारका का जो क्षेत्र है ये बहुत ही टॉप इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट बहुत नजदीक है। इसको ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप किया गया है और आने वाले समय में जो तमाम बैठकें होनी है, जो पहले जिस तरह से G20 की बैठक भारत मंडपम में हुई, उसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होंगी दिल्ली में वो यशोभूमि में की जाएगी, जो तैयारी सरकार की है। फिलहाल प्रधानमंत्री की आज एक बड़ी भूमिका यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए जन्मदिन है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री लगातार विकास को जो है गति देने में लगे हुए हैं। आज दिल्ली वासियों के लिए खबर यह है कि द्वारका में मेट्रो सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन का प्रधानमंत्री उद्घाटन किए हैं और अब जो है प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद जो है उद्घाटन करेंगे यशोभूमि का। इसको लेकर लगातार लोग उम्मीद से जुड़े हुए थे कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन आएगा और उस दिन का उद्घाटन होगा और तमाम ऐसे प्रदर्शनी है, तमाम ऐसे काम काज है जो यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा। उससे ठीक पहले सबसे मनमोहक दृश्य आगे प्रधानमंत्री देखिए सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करने में लगे हैं। और यही वजह है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना से जुड़े जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, जो मिस्त्री हैं, जो मकान बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनको लेकर के लगातार प्रधानमंत्री वन टू वन सभी लोगों से हो रहे हैं और किस तरह का संघर्ष जीवन में क्या कठिनाइयां है सबसे वन टू वन करके इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में जो उनका रोजगार है, कारोबार है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, इन सबका जो प्रधानमंत्री जानकारी दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, राजीव हमारे साथ जुड़े थे। पूरी जो खासियत है इस कन्वेंशन सेंटर की, अगर हम भारत मंडपम की भी बात करते हैं तो उसकी भी अलग अलग खासियत थी जब उसमें पधारे थे बाहर के मेहमान। और अब देखिए, एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि है और साथ ही साथ किस तरह से देशवासियों को हमेशा जब संबोधन करते हैं और साथ ही साथ सौगात देते हैं, ये अपने आप में खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर चीज़ों को समझा जा रहा है, बातचीत कर रहे हैं, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर।
तो ये कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि की सौगात कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिलने जा रही है। और अगर हम यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की खासियत की बात करें कि क्या कुछ उसमें होने वाला है, तो देखिए कन्वेंशन सेंटर में 11,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। तो वहीं इनमें 15 कन्वेंशन रूम, ग्रैंड बॉल रूम और 13 मीटिंग रूम्स बनाए गए हैं। कन्वेंशन सेंटर का जो प्लेनरी हॉल है विजिटर को ग्लोबल लेवल एक्सपीरियंस देगा। जो हम हॉल की बात करें तो वहाँ पर जो भी विजिटर्स आएंगे, जो भी मेहमान आएंगे, उनको वो ग्लोबल लेवल एक्सपीरियंस देगा। और सरकार ने इसे लगभग 5400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है और ये 219 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है ये पूरा कन्वेंशन सेंटर। और इसमें देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई जाएगी। तो ये कुछ खासियत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर की सौगात मिलने जा रही है। जो पहला पार्ट की इनॉग्रेशन आज होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, तो एक खास दिन भी प्रधानमंत्री ने चुना गया ये आज का दिन, जो मेगा रिटर्न गिफ्ट के तौर पर देशवासियों को मिलने जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन है। तमाम नेता प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं ट्वीट के जरिए। और वहीं अगर हम बात करें दिल्ली बीजेपी कार्यालय की, तो वहां पर भी लगातार आयोजन किए जा रहे हैं। पूजा पाठ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। साथ ही साथ विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च करने वाले हैं। तो वहीं इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा। इसके लिए 13,000 करोड़ का फंड भी बनाया जाएगा। देश के चुने गए 70 स्थानों पर 70 मंत्रियों की मौजूदगी भी रहेगी। और कुछ ही देर में कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और साथ ही साथ तैयारियां, और देखिए अलग अलग प्रकार के ये नृत्य भी हमें दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री की वो छवि, वो हमेशा जब भी आते हैं तो साथ ही साथ देखिए हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। तो पीएम का आज जन्मदिवस खास है और सौगात पर सौगात देशवासियों को आज मिलने जा रही है। तो यशोभूमि द्वारिका से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कुछ ही देर में कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो कई तरह की तैयारियां की गई हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए। ढोल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ अलग अलग तरीके के नृत्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हुए, और साथ ही साथ एक जो जेस्चर होता है, एक जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए हाथ हिलाते हुए, और जो आसपास लोग हैं जो वहाँ पर चाहे वो ढोल बजाने वाले हों या नृत्य करने वाले हों, उनमें भी एक खासा उत्साह दिखाई देता है। तो बॉडी लैंग्वेज भी, जेस्चर भी सब कुछ कह देते हैं जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। और जिस तरह से उनका अभिनंदन किया जाता है, ये अपने आप में खास रहता है। तो ये लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 73 साल के हो गए हैं आज प्रधानमंत्री। स्वयं सेवक से प्रधान, पीएम का जन्मदिवस खास है, सौगात पर सौगात। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो का एक्सटेंशन, पीएम का रिटर्न गिफ्ट, 13,000 करोड़ की विश्वकर्मा योजना। तो वहीं यशोभूमि की सौगात। 6,000 लोग कन्वेंशन सेंटर की क्षमता रखते हैं, वहाँ बैठने की क्षमता है 6,000 लोगों की। तो वहीं अगर हम अंडरग्राउंड पार्किंग की बात करते हैं तो 3,000 वाहन वहाँ पर खड़े हो सकते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें यशोभूमि द्वारका से, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। तो कुछ ही देर में यशोभूमि का इनॉग्रेशन करेंगे
आपको बता दें कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का उद्घाटन भी किया प्रधानमंत्री ने, मेट्रो में भी बैठे, जो वहां पर कामगारों हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। जाता है तो बेहद आकर्षक लगता है, दूर से ही सबको आकर्षित करता है ये शुभ भूमि। पीएम का जन्मदिन खास है और सौगात पर सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा रही है। तो कुछ ही देर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो अपने आप में ये खास तस्वीर आपको हमने दिखाई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्होंने एंट्री ली तो किस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज और साथ ही साथ जो लोगों ने उनका अभिनंदन किया वो अपने आप में खास रहा। अनुरोध करती हूँ कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मेट्रो में सवार होकर द्वारका पहुंचे, जहां पर उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई, साथ ही साथ लोगों से बातचीत की और यहां पर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। थोड़ी देर का ये समय बचा है। ये कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम से भी बड़ा है, जहां इसी महीने 9 और 10 तारीख को G20 की मीटिंग हुई थी। देखिए, भारत मंडपम की अगर बात करते हैं तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, जहां पर G20 की मीटिंग हुई थी, बाहर से मेहमान आए थे और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया था वो बेहद खास रहा। अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार जिस तरह से स्वागत किया गया वो खास था। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं यशोभूमि द्वारका से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जो यशोभूमि 219 एकड़ में करीब 5400 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया है। तो वहीं अगर हम भारत मंडपम की बात करते हैं, जहां पर G20 समिट हुआ था, वो 123 एकड़ में तैयार किया गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि देखिए, जो भारत मंडपम है उससे काफ़ी बड़ा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाते हुए और जो वहाँ पर जनता है उनमें भी एक खासा उत्साह नजर आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का औपचारिक रूप से नामकरण किया गया है। तो अपने आप में बेहद खास यशोभूमि का ये पूरा जो परिसर है वो अपने आप में खास और किस तरह से इसे बनाया गया है ये भी काफ़ी खास हो जाता है। जो वहाँ पर पेंटिंग्स की अगर हम बात करें, चाहे वो अलग अलग फैसिलिटीज़ की हम बात करें, तो वो अपने आप में बहुत खास है। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को किस तरह से जाना जाए, भारत की छवि बाहर कैसे अच्छी होती जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। तो यशोभूमि भी इसमें से एक है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री मेगा रिटर्न गिफ्ट आज देशवासियों को देने वाले हैं। तैयार किया गया है, जिस संकल्पना के आधार पर यशोभूमि को साकार किया गया है। हर देशवासी को ये विश्वास है कि ये यशोभूमि हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। तो साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सौगात के बाद और जब भी प्रधानमंत्री सौगात देते हैं तो देखिए लगातार एक जनता में विश्वास बनता जाता है और वो विश्वास अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है देश के लिए वो भी बहुत खास रहने वाला होता है। तो देखिए आप यहाँ पर समझते हुए चीज़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से यशोभूमि के बारे में विस्तृत जानकारी, चाहे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सेंटर का, कन्वेंशन सेंटर हो, अगर हम भारत मंडपम की बात करते हैं, अगर बाहर से मेहमान आते हैं उनको किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, भारतीय परंपरा को एक्सप्लेन करना है, बहुत ही बखूबी तरह से वो निभाते हैं। और साथ ही साथ जब सुनने की बारी आती है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी समझ रहे हैं चीज़ों को, तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर देखिए प्रदान की जा रही है।
जो ये मिट्टी के पॉट्स हैं ये बनाए जा रहे हैं, और ये भी तस्वीरें बेहद खास जो यहाँ पर कारीगर हैं उनसे भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए, चीज़ों को समझते हुए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, साथ ही साथ जो कारीगर हैं यहाँ पर उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ चीज़ों को समझते हुए उनका मनोबल भी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, उन्हीं के साथ बैठकर वो बातचीत करना बेहद खास, और यही चीज़ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबको अपनी ओर आकर्षित भी करती है। तो देखिए, समझते हुए कारीगरों से ये चीज़ें। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं इस यशोभूमि द्वारका की, जहाँ पर कुछ ही देर में कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा, फर्स्ट पार्ट का इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो अपने आप में ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं, और जिस तरह से उत्साह अभिनंदन जनता प्रधानमंत्री का करती है वो भी खास हो जाता है। तो आज 73वां जन्मदिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 73 साल पीएम मोदी बेमिसाल, और साथ ही साथ मेगा रिटर्न गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर दिया जा रहा है और कुछ ही देर में देने वाले हैं। तो पीएम का ये रिटर्न गिफ्ट, यशोभूमि की सौगात कुछ ही देर में। तो ये लाइव तस्वीरें सच बेधड़क आपको दिखा रहा है। तो आपको बता दें, बेहद तस्वीरें खास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और एक्सपो सेंटर यानी कि यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो सरकार ने इसे लगभग 5400 करोड़ रुपए में बनाया है, और जो ये कन्वेंशन सेंटर है वो 8,09,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि जो भारत मंडपम है उससे काफ़ी बड़ा ये है, और कई तरह की सुविधाएं, कई तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। और साथ ही साथ दुनिया के सबसे बड़े MIC स्थानों में से ये एक होगा कन्वेंशन सेंटर। यशोभूमि में एक शानदार कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य सुविधाएं हैं। और जो ये प्रदर्शनी हॉल हैं इसकी भी देखिए आपको एक झलक एक तस्वीर में दिख रही है। चाहे वो हम पेंटिंग्स की बात करें, चाहे वो हम कारीगरों की कारीगरी की बात करें, वो एक अलग रूप में दिखाई देती है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको सच बेधड़क दिखा रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 73 साल के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं, और अपने आप में ये तस्वीरें भी बेहद खास हैं। और खासियत की अगर हम यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की खासियत की बात करें तो जो कन्वेंशन सेंटर है उसमें 11,000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता है, जिसमें 15 कन्वेंशन रूम्स हैं, ग्रैंड बॉल रूम और 13 मीटिंग रूम शामिल हैं। कन्वेंशन सेंटर का प्लेनरी हॉल विजिटर को ग्लोबल लेवल एक्सपीरियंस भी प्रदान करेगा कि जब भी विजिटर्स इस हॉल में आएंगे तो ग्लोबल लेवल अनुभव उनको मिलेगा। तो यशोभूमि को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से भी जोड़ा जाएगा। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री चीज़ों को समझते हुए कारीगरों से जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं, और अब से कुछ ही देर में बस थोड़ा ही समय बाकी है जब इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा, फर्स्ट पार्ट का इनॉग्रेशन किया जाएगा। और आज मोदी के जन्मदिवस पर यशोभूमि की सौगात, सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत, इसका उद्घाटन यशोभूमि की, और इसी अवसर पर 13,000 करोड़ की विश्वकर्मा
योजना का भी शुभारंभ। आपको बता दें, यशोभूमि अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खूबसूरत कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें 25,000 लोग बॉलरूम में बैठ सकेंगे। 8 मंजिला भव्य इमारत है ये। देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। 5400 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है यशोभूमि, और आज जन्मदिन के अवसर पर और इसी के साथ आज विश्वकर्मा योजना की भी लॉन्चिंग। विश्व स्तरीय एक्सपो सेंटर है और देश की तमाम बड़ी बैठकें, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों की मेज़बानी के लिए एक बेहद खूबसूरत बुनियादी ढांचे की तरह प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार किया गया है। मेट्रो का सफर करके यशोभूमि पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8.9 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में ये फैला है। इसका प्रत्येक हॉल 5 फुट फुटबॉल मैदान के बराबर है। इस कन्वेंशन सेंटर में 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। और आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश को यशोभूमि की सौगात। सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटरों में से एक यशोभूमि। 15 कन्वेंशन रूम होंगे इसमें। और अब भारत मंडपम के बाद यशोभूमि का भी जलवा देखेगी दुनिया, जहां तमाम बड़े कन्वेंशन हो सकेंगे, कॉन्फ्रेंसेस हो सकेंगी, प्रदर्शनी लग सकेंगी। और इसी के साथ में आज एक और रिटर्न गिफ्ट विश्वकर्मा योजना के रूप में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी। विश्वकर्मा योजना देश के 70 स्थानों पर लॉन्च होंगी और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम दिल्ली से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। शुभ दिन है, पवित्र दिन है। भगवान विश्वकर्मा जी का आज जन्मदिन है। उसी तरह हमारे देश के लाडले दूरदर्शी जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका भी आज जन्मदिन है। मैं उनको शुभकामना देता हूं। भगवान विश्वकर्मा से मैं भारत माता के कल्याण की प्रार्थना करता हूं। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदयपूर्वक शुभकामना भी देता हूं। इस मंच पर उपस्थित वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारामन जी, माननीय पीयूष गोयल, केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय कौशल विकास मंत्री माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री, उपस्थित सभी अधिकारी, उसी तरह सभी विश्वकर्मी भाई और बहनों और मित्रों, आज आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर एक बहुत ही अच्छी योजना आम जनता के लिए, लोगों के लिए जो पिछड़े हुए समाज ग्रामीण भाग में थे, स्वतंत्र से आज तक किसी ने भी उनके तरफ देखा नहीं, उनके बारे में सोचा नहीं, मगर हमारे माननीय पंतप्रधान जी
इनके दूरदृष्टि के वजह से आज पीएम विश्वकर्मा योजना लोकार्पण हो रही है। उसी तरह अभी भी कुछ वक्त पहले यशोभूमि ये इमारत का लोकार्पण भी माननीय पंतप्रधान जी ने किया। आप लोग के भव्य सभागृह में बैठे हैं। माननीय मोदी जी के कार्यकाल में जो काम होते जा रहा है, डेवलपमेंट का काम होते जा रहा है, तरक्की का काम होते जा रहा है, उसमें ये भी इमारत का नाम लिया जाएगा। आज मैं जब यहां आया, कल से मैं 2 दिन यहां आ रहा हूं, देख रहा हूं ये भव्य इमारत जिस तरह से बनाई है, जिस पर्पज के लिए बनाई है, वो देखते हुए हमें माननीय पंतप्रधान जी का जितना भी अभिनंदन करूं उतना मुझे लगता है कम है। उसी तरह पिछले कुछ दिनों में G20 के भव्य सफल आयोजन भी अपने देशवासियों ने, दुनिया ने देखा। परदेशी लोग, काफी लोग आए, वो प्रशंसा करते थे। जो समिट हुआ, जिस तरह से हुआ, उन्होंने हमारे माननीय पंतप्रधान जी के बारे में प्रशंसा की। और हमारा भारत एक तरक्की के तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट के तरफ जा रहा है। दुनिया के अर्थव्यवस्था में हम कुछ स्थान पाने के लिए आगे जा रहे हैं, इसकी भी उन्होंने प्रशंसा की। उसके बाद में